बच्चों लाइट चैप्टर में कॉन्वेक्स लेंस अगर स्टडी करना है तो ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, जब कभी कॉन्वेक्स लेंस आप स्टडी करोगे तो आपको याद में रखना है प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 F2। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस हमें F2 कंसिडर करना है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो फोकस F1 और F2 है ऑप्टिकल सेंटर से दोनों डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। ओके, OF2 इज इक्वल टू OF1। साथ में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2F1 2F2। इस दोनों का भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम रहेगा। और आपको ये याद रखना है फोकस F1 is a midpoint of 2F1 and optical center. Similarly, focus F2 is a midpoint of optical center and 2F2। अब रे डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट्स देखिए, हमें कॉन्वेक्स लेंस में 6 रे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 रे डायग्राम्स जो कि शुरुआत होती है इंफिनिटी से लेके और फिफ्थ केस रहता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1। इस पांचों केसेस में इमेज फॉर्मेशन का होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। ओके, लेंस के राइट साइड में। और नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ध्यान में रखिएगा। केस नंबर 6 में जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हम रखेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहा होता है लेफ्ट हैंड साइड मींस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहां नेचर ऑफ इमेज रहता है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब लास्ट पॉइंट है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है m इज इक्वल टू H'/H या फिर V/U। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 5 रे डायग्राम्स में जहां रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है वहां मैग्निफिकेशन कभी भी वैल्यू जो आएगी मैग्निफिकेशन की नेगेटिव आएगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। और केस नंबर 6 जहां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, यह मैग्निफिकेशन आ जाएगा पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद में रखना है।